आप देखे होंगे कि जिस तरह से आज प्रमोद प्रेमी ने उस वीडियो में आपने देखा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ को वो नमस्ते कर रहे हैं, कुछ ऐसा गाना था उस पर नमस्ते कर रहे हैं। सबसे बड़ा मतलब ये है कि पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो गाने की मैं बात करूं और चाहे वो फिल्म की मैं बात करूं, तो दो चीज़ होता है। एक तो ये होता है कि आप ऑन कैमरा क्या कर रहे हैं, और एक ये है कि आप ऑफ कैमरा। प्रमोद प्रेमी ने जिस तरीके से ऑफ कैमरा एक प्रोग्राम चल रहा था ना, उस प्रोग्राम में ठीक है, तो जिस तरीके से आपने अपने निजता का परिचय दिया वो तो सबसे बड़ा शर्मनाक है ही, लेकिन अपने आप को धूमिल करने का काम इस तरह के हरकतों की बात हो। ढोड़ी में बियर पवन सिंह भी डालते थे, खेसारी लाल यादव भी तार ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, आपने गाना सुना। ढोड़ी का तुलना पीतल का कटोरी जो होता है ना उससे किया जा रहा है। तो बताइए, पीतल का कटोरी महिलाओं के ढोड़ी से किया जा रहा है, तो पत्रकारिता का कोई जाति और क्यों होता है? और ना हम पवन सिंह के समर्थन में, ना खेसारी लाल यादव के समर्थन में, ना प्रमोद प्रेमी के समर्थन में, लेकिन जो गलत करेगा उसको हम लोग हर तरीके से बोलेंगे। आज पवन सिंह भी एक जमाने में वो भी गाना गाए थे, ढोड़ी में बियर डाल दी, उनके भी गाने का विरोध हुआ था ना, खेसारी लाल के भी गाने का विरोध हो रहा है ना। लेकिन नए गायक जो हैं वो भोजपुरी के पूरा का पूरा जो है माहौल को गंदा बना कर रख दिए हैं। इसी पर थोड़ा सा हम लोग ये जनतक न्यूज़ के मालिक हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि ऐसा जो है भोजपुरी में क्यों अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही। देखिए, सबसे बड़ा बात है विकेश जी, भोजपुरी एक जमाने में जानी जाती थी साफ सुथरी छवि के लिए। हालांकि भिखारी ठाकुर को लेके भी निगेटिविटियाँ लोगों के माइंड में थी। उस समय के लोग बोलते थे कि नाच गाना करता है, ये वो फलाना ढकाना जो भी चीज़ है, लेकिन उसी भिखारी ठाकुर को आज अवार्ड मिला ना, मरनों उपरांत भी उनको अवार्ड दिया गया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। तो उनके आदर्शों पे भोजपुरी फली और फूली। और आज के ये जो दो कौड़ी के जो सिंगर लोग हैं, आज बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम भिखारी ठाकुर के राज के हैं, हम भिखारी ठाकुर के आदर्श के जिंदा रखे के काम करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, जितने भी आपने गायकों का नाम लिया, सब के सब, चाहे वो गाना गा के अश्लीलता फैलाएं, चाहे वो एक्टिविटी उस हिसाब से करके अश्लीलता फैलाएं, चाहे वो मंच पे, ये तो छोड़ दीजिए कि वो ऑर्केस्ट्रा की डांसर डांस कर रही थी, छोकड़ा भी सुरक्षित नहीं है आज के डेट में। आप देखे होंगे कि जिस तरह से आज प्रमोद प्रेमी ने उस वीडियो में आपने देखा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ को वो नमस्ते कर रहे हैं, कुछ ऐसा गाना था उस पर नमस्ते कर रहे हैं। अब कहने की सुनने की क्या जरूरत है, वो तो जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। ऐसा एक गाना पवन सिंह का भी आया था डिम्पल सिंह के साथ, जिसमें वो यहाँ पर जो है चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, दो चीज़ होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो गाने की मैं बात करूं और चाहे वो फिल्म की मैं बात करूं, तो दो चीज़ होता है। एक तो ये होता है कि आप ऑन कैमरा क्या कर रहे हैं, और एक ये है कि आप ऑफ कैमरा क्या कर रहे हैं। तो ऑन कैमरा मूवी में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ सीन क्रिएट किए जाते हैं, या फिर गाने में भी कुछ वैसे सीन आ जाते हैं क्योंकि उस टाइप के गाने होते हैं। लेकिन आज जो प्रमोद प्रेमी ने जिस तरीके से ऑफ कैमरा एक प्रोग्राम चल रहा था ना, उस प्रोग्राम में ठीक है, बहुत लोग करने वाले, ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, गलत तो गलत ही होता है। मैं आ रहा हूं, मैं उस चीज़ पे भी आ रहा हूं। तो जिस तरीके से आपने अपने निजता का परिचय दिया वो तो सबसे बड़ा शर्मनाक है ही। और न सिर्फ इस बात से मैं बोल रहा हूं कि वो ऑफ कैमरा थे और लोगों ने वीडियो बना लिया और उसको डिस्प्ले किया, लेकिन उनको ये पता होगा कि आज वो जिस पैमाने पे बैठे हुए हैं, जिस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं जनता उनको प्यार दी है और कहीं ना कहीं उनके गायकी से लोग उनको जानते हैं, लेकिन अपने आप को धूमिल करने का काम इस तरह के हरकतों से कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवालों पर, जो आपने बताया था कि तमाम तरह के अश्लील गाने बजते हैं, वीडियो, तो वो तो है ही। चाहे वो पवन सिंह की बात हो, ढोड़ी में बियर पवन सिंह भी डालते थे, खेसारी लाल यादव भी तार ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, आपने गाना सुना होगा। और जब जाके मीडिया पूछती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इस तरह से उसका स्पष्टीकरण देंगे कि जनता सुनती है तभी हम जाते हैं। ये कि वो ढोड़ी का तुलना पीतल का कटोरी जो होता है ना उससे किया जा रहा है। तो बताइए, पीतल का कटोरी महिलाओं के ढोड़ी से किया जा रहा है, तो पत्रकारिता का कोई जाति और कोई मजहब नहीं होता है। और ना हम पवन सिंह के समर्थन में, ना खेसारी लाल यादव के समर्थन में, ना प्रमोद प्रेमी के समर्थन में, लेकिन जो गलत करेगा उसको हम लोग हर तरीके से बोलेंगे। आज पवन सिंह भी में वो भी गाना गाए थे, ढोड़ी में बियर डाल दी, उनके भी गाने का विरोध हुआ था ना, खेसारी लाल के भी गाने का विरोध हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है, गायक कोई भी हो, जब आप अश्लील गाना गाएंगे, वैसा कोई भी चीज़ लेके प्रोजेक्ट करेंगे जनता के बीच में, तो उसका विरोध होगा। और जिस तरीके से हम लोग विरोध करते हैं ऐसा करते रहेंगे। और ना सिर्फ हम, एक समय आएगा ना जब यही पब्लिक आपको पिछवाड़े में दौड़ा दौड़ा के मारेगी और उस समय आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तब सरकार को इस पर क्या करना? देखिए, आप एक बात बताइए ना, सरकार यहाँ स्टेबल है क्या? वो स्टेबल से नहीं मतलब है, सरकार अस्त व्यस्त होते रहता है, लेकिन सरकार को इस पर कार्रवाई क्या करनी चाहिए? सरकार के पास टाइम कहाँ है कार्रवाई करने का? भोजपुरी पर कार्रवाई करने का टाइम ही नहीं है। अब टाइम रहता, गाना तो रोज बज रहा है ना, रोज नए नए एल्बम आ रहे हैं, रोज नए नए गाने बज रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल में 3 बार नीतीश कुमार पलटी मार दिए, फैक्ट है ना। तो जब वो खुद इस चीज को लेके, अब पलटी मारने का मतलब जनता का भी थोड़ा दिन माइंड चेंज हो गया कि अब देखते हैं किसका सरकार बनता है। सब चीजों में जब अपने आप को भटका देंगे
तो फिर कहाँ से आपके पास समय रहेगा कि आप भोजपुरी पे फोकस करिए, भोजपुरी में क्या हो रहा है उस पर फोकस करिए, या फिर कहाँ अराजकता है उस पर आप फोकस करिए, भ्रष्टाचारी कहाँ है उस चीज़ पे आप फोकस करिए, कहाँ भुखमरी है, कहाँ बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। उनके पास टाइम नहीं रहेगा। यहाँ पब्लिक को भी इसके लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब गाने बजते हैं तो उसमें अगर 2-4 लोग विरोध करने वाले भी हो जाते हैं ना, तो उनका नहीं चलता है। रीज़न क्या है कि उसमें 70% लोग वही गाना सुनने वाले, यहाँ तक कि आधुनिक युग की जो लड़कियां हैं वो मटका मटका कैसे चलती है, रील्स बनाती है उस गाने पे। जैसे लग रहा है कि अपने आप को पता नहीं सनी लियोन बनाना चाहती है, कि अपने आप को बिपाशा बसु बनाना चाहती है। क्योंकि रील्स बनाना समझ में आता है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको लेकर रील्स बनाइए ना भाई। वैसे सब अश्लील गाना पे अगर आप रील्स बनाएंगे, वो रील्स आपके घर में सब लोग देखेगा, तो कहीं ना कहीं अश्लीलता का तो बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। कि अश्लील गाने पर रील्स बनाने से अपना मना कीजिए। आपके अगल बगल में जो भी अश्लील गाना बज रहा है वहां जाके आप बेबाकी के साथ बोलिए कि भैया ये गाना सही नहीं है, तो धीरे धीरे विरोध तो करना पड़ेगा। और विरोध कहीं जो भी युवा जनरेशन कहीं 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 विरोध होता है, झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है विरोध के कारण ही, लेकिन जो 80% जो लोग हैं वो अश्लीलता की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ देखिए, बिहार सरकार ने नियम लाया बिहार में शराबबंदी का। इसके पहले सब लोग बोलते थे कि शराबबंदी सक्सेस ही नहीं है। मैं मानता हूं अभी भी सक्सेस नहीं है, लेकिन डर तो हो गया ना कि भैया दारू पी के हम जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर FIR होगा और हमारी जमानत नहीं हो पाएगी, तमाम तरह की बातें होती है। तो सेम इस तरह का कोई कानून बने जिस कानून को ध्यान में रखते हुए सिंगर गाना गाएंगे, और तब जाके धीरे धीरे देखिए, जब शासन और प्रशासन का डर सबको होता है, चाहे बड़े बड़े कितने तिस्मार खान लोग हैं ना, जब पुलिस के चंगुल में जाते हैं और जब कानून की लड़ाई में जो फंसते हैं, तब उनको पता चलता है कि सरकार क्या है, सरकार की नीति क्या है, कानून क्या है, न्यायालय क्या है, तमाम तरह की बात होती है। वही चीज़ यहाँ भी चाहिए। यहाँ तो फ्री फंड छुट्टा सा है, गायक लोग आए 2 कौड़ी का 5,000 में गाना बना दिए, गाना वीडियो बना दिए। अब तो स्टूडियो वाले ऐसे हैं जो कि 5,000 में ऑडियो वीडियो सब करवा रहे हैं। तो आए और सोच लिए कि हम अब स्टार ही हो गया, उसी समय से अपने आप को स्टार लिखते हैं। स्टार गायक अगर कोई है ना तो फलना स्टार। इसके साथ साथ बिहार में जातिगत व्यवस्था हावी है। सबको, चाहे वो किसी भी जात का वो गायक हो, सबको अश्लीलता के खिलाफ सामने आना चाहिए। इंडिविजुअल पब्लिक अगर सामने आएगा तब इन सब चीज़ों पे हम लगाम लगा सकते हैं पूर्णतः। कि अगर आप अश्लीलता का विरोध करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक कीजिए। आप लोग आपके घर में जितनी लड़कियां रील्स बनाती है, देखिए कि क्या अश्लील गाने पर वो रील्स नहीं बनाती है क्या। और जब अश्लील गाने पर रील्स बनाती है तो फिर आप अश्लीलता का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? उस पर पैसे आता है। अरे तो पैसा आने के लिए तो क्या होता है, आप भी तो पैसे के लिए, आप भी सर न्यूज चैनल चलाते हैं, मैं भी न्यूज चलाता हूँ। पैसे के लिए तो लोग कुछ भी, हीरोइन तो नंगे हो जा रही है। पैसे के लिए करना सही है, कुछ भी करना सही है क्या, मैं पूछ रहा हूँ पब्लिक से? नहीं, कुछ भी करना सही है। तो कुछ भी तो हो रहा है ना। आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मटक मटक के चल रहे हैं, मटक मटक के अपना एक्टिविटी शो कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बना रहे हैं, और उसका तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को। आपको लग रहा होगा कि मैं सामने वाले के भाई और बहन के, मैं खुद अपनी पे बात कर रहा हूँ। अगर हमारी बहन अगर अश्लील रील्स बनाए और वो इंस्टाग्राम पे डाले तो हम उसका समर्थन करेंगे क्या? आप अश्लील रील बनाएंगे, वो नहीं बना सकती है। हम क्यों बनाएंगे? जब हम नहीं बनाएंगे तभी तो हम अश्लीलता लड़के भी तो अश्लील रील बना रहे हैं जाएगा। फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा क्यों कर देते हैं कि आप अपना सोच बदलिए, आपका नज़रिया गलत है, आगे वाला सामने वाला गलत नहीं है, आपका नज़रिया गलत है, ऐसा क्यों? कि अगर आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी गंदा एक्टिविटी कर रहा है तो सीधा आपका माइंड वहीं जाएगा। तो अगर इस बात के लिए कोई व्याख्यान दे रहा है कि आप अपना सोच बदल दीजिए, आपके सोच में गंदगी है, तो मैं वैसे लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपको समझाना और यहाँ से दिल्ली पैदल जाना दोनों एक ही है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि अपना सोच बदलिए, तभी बिहार बदलेगा, तभी भोजपुरी बदलेगा, तभी देश बदलेगा, और तभी हर चीज़ें एक पॉजिटिव चीज़ की ओर जाएगी। शिक्षित लोग, आप इस पर एक कमेंट आप लोग कीजिएगा कि शिक्षित लोग ज़्यादा समझदार होते हैं या फिर अनपढ़ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है, सोचने और समझने की बात अलग होती है। पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा गलती करते हैं वो अनपढ़ लोग नहीं करते हैं। अब अनपढ़ लोग संस्कार के पीछे चलते हैं और पढ़े लिखे लोग संस्कार को दरकिनार करके चलते हैं। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जनतक न्यूज़ के साथ रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।